आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। किसी कक्षा की 14 नोटबुक इंक पेन से जांची गई, जबकि 22 नोटबुक रंगीन पेन से जांची गई। यदि 4 नोटबुक दोनों से जांची गई हों तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है। तो इसको हल करते हैं। यदि हम जो इंक पेन से जांची कॉपी हैं इसको ए मान लें, यदि इंक पेन से जांची गई नोटबुक को ए माने और रंगीन पेन से जांची गई नोटबुक को हम बी माने। ए इक्वल टू 14 और बी बराबर 22। और यदि 4 नोटबुक ऐसी हैं जो इंक पेन से और रंगीन पेन से जांची गई हैं तो इसको कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों से जांची गई हैं। तो ये है। और कक्षा में छात्रों की संख्या, कक्षा में कुल छात्रों की संख्या बराबर ये है ए यूनियन बी। और ये कितनी होती है, बराबर ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो अब मान रख देते हैं ए बराबर कितना है 14 है और प्लस बी बराबर 22 है माइनस ए इंटरसेक्शन 4 है। तो यहाँ से आएगा ए यूनियन बी बराबर 14 और 22 36 होते हैं, 36 और माइनस 4 बराबर 32। यदि हम वेन डायग्राम से करें तो एक गोला इसको बनाते हैं, एक गोला और ऐसा बनाते हैं जो बीच में काटता है। तो इसमें दोनों ये 4 नोटबुक हैं वो दोनों पेन से जांची गई हैं, वो बीच में आएगा। और अब चूंकि 14 नोटबुक पहले इंक पेन से जांची गई थी तो ये 4 ऐसा है, ये इसमें भी इंक्लूड है, इंक में भी और रंगीन पेन में भी। तो यहाँ 10 बच गए और ये 22 हैं तो ये 4 यहाँ आ गए, तो यहाँ 18 बच गए। तो कुल छात्र हो गए 10 प्लस 4 और प्लस 18 बराबर 32। चाहे हम वेन डायग्राम्स करें शॉर्ट में, चाहे हम इस फार्मूले से यूज करें। अतः किसी कक्षा की 14 नोटबुक इंक पेन से जांची गई, जबकि 22 नोटबुक रंगीन पेन से जांची गई। यदि 4 नोटबुक दोनों पेन से जांची गई हो तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 32 होगी। चाहे ऐसा कर दें चाहे ऐसा करें।